अपना बना ले, सुधर जाऊंगी। अरे वरना इससे ज्यादा मैं जाना बिगड़ जाऊंगी। मुझे अपना बना ले, सुधर जाऊंगी, सुधर जाऊंगी। अरे बाप, ये तो बड़ी चंचल नारी है। सावधान, जागो, जैसे ही मौका मिले भागो। साल 1981 में निर्माता संदीप शेट्टी ने एक फिल्म बनाने का फैसला किया। संदीप शेट्टी ने विनोद खन्ना को फिल्म के हीरो के तौर पर साइन किया। फिल्म का नाम था शत्रुता। इस फिल्म में विनोद खन्ना के अलावा रेखा, नसीरुद्दीन शाह, सुरेश ओबेरॉय, कुलभूषण खरबंदा, रंजीत और डॉक्टर श्रीराम लागू दिखने वाले थे। फिल्म की कास्टिंग से साफ पता चलता है कि शत्रुता एक बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म थी। उस समय विनोद खन्ना और महेश भट्ट के बीच काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। दोनों गहरे दोस्त थे। विनोद खन्ना ने निर्माता संदीप शेट्टी से कहा कि वो इस फिल्म में तभी काम करेंगे जब महेश भट्ट इस फिल्म का निर्देशन करेंगे। इसी शर्त पर वो फिल्म में काम करने के लिए राजी होंगे। विनोद खन्ना की इच्छा के मुताबिक महेश भट्ट को फिल्म शत्रुता के निर्देशन की जिम्मेदारी संदीप शेट्टी ने सौंप दी। इस फिल्म में विनोद खन्ना के साथ बतौर हीरोइन रेखा नज़र आने वाली थी। विनोद खन्ना और रेखा की कुछ स्टिल्स और एक गाने के क्लिप के अलावा इस फिल्म के और कुछ भी उपलब्ध नहीं है। जब फिल्म का काम लगभग 75% पूरा हो गया तो विनोद खन्ना अचानक डिप्रेशन में चले गए। विनोद अपनी मां के मौत और कजिन सिस्टर के बाइक एक्सीडेंट के मौत से बहुत विध्वस्त हो गए थे। फिर उन्होंने मन के शांति पाने के लिए अमेरिका में रजनीश के ओशो आश्रम जाने का फैसला किया और अमेरिका के लिए रवाना हो गए। विनोद खन्ना के अचानक इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका चले जाने से उस समय बॉलीवुड के कई निर्माता मुश्किल में पड़ गए थे। उनमें से एक थे शत्रुता फिल्म के निर्माता संदीप शेट्टी। इस प्रोजेक्ट में संदीप ने पहले ही बड़े रकम निवेश कर रखी थी। संदीप अमेरिका में पागलों की तरह विनोद खन्ना को ढूंढते रहे। वो विनोद के सामने गिड़गिड़ा कर इस फिल्म को पूरा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जवाब में विनोद खन्ना ने अमेरिका से सिर्फ संदीप के लिए अपना दुख जताया। विनोद ने संदीप से कहा कि वो फिल्म ख़त्म करने के बारे में फ़िलहाल कोई वादा नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो अमेरिका से भारत लौटेंगे तो सबसे पहले संदीप के प्रोजेक्ट का काम ही पूरा करेंगे। उस समय महेश भट्ट संदीप से मिलते हैं और कहते हैं कि विनोद खन्ना इस समय बॉम्बे के निर्देशकों की स्थिति को लेकर पूरी तरह से लापरवाह है और उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। इसी बीच फिल्म के अभिनेताओं में से एक संजीव कुमार, जिन्हें नसीरुद्दीन शाह की जगह रिप्लेस किया गया था, उनकी अचानक दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। संदीप शेट्टी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह आखिर करे तो क्या करे। तब महेश भट्ट ने संदीप को एक सुझाव दिया कि वो खुद पहले रजनीश के आश्रम जा चुके हैं। फिल्म के खातिर वो इस समय अमेरिका जाकर विनोद को एक बार फिर रिक्वेस्ट करके मनाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो कुछ समय के लिए भारत आए और कम से कम इस फिल्म का काम पूरा कर दे। महेश ने संदीप से कहा कि वो निश्चित रूप से अमेरिका से अच्छी खबर लेकर ही लौट आएंगे। वो विनोद को समझाने में कामयाब होंगे, लेकिन शर्त यह है कि संदीप को महेश की अमेरिका के फ्लाइट का किराया और रहने ठहरने का खर्चा देना होगा। संदीप शेट्टी के पास महेश भट्ट के प्रस्ताव मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। महेश भट्ट अमेरिका चले गए। कुछ दिनों बाद महेश अमेरिका से लौटे और संदीप को बताए कि वो विनोद खन्ना को मनाने में नाकामयाब रहे। विनोद खन्ना ने उनसे सिर्फ इतना ही वादा किया कि जब वो भारत लौटकर वापस आएंगे तो सबसे पहले वो संदीप शेट्टी का प्रोजेक्ट शत्रुता का काम ही पहले पूरा करेंगे। 1986 में विनोद खन्ना भारत लौट आए और आते ही उसने संदीप से संपर्क किया और शत्रुता के बाकी बचे काम शुरू करने को कहा। विनोद ने कहा कि वो अपने वादे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट पर काम सबसे पहले शुरू करेंगे। विनोद खन्ना की ओर से काम को हरी झंडी मिलने के बाद संदीप शेट्टी ने तुरंत फिर से
फिल्म शत्रुता का काम शुरू करने का साहस किया। फिल्म की कास्टिंग में भी तब कुछ बदलाव किए गए थे। सुरेश ओबेरॉय की जगह अमजद खान को लिया गया, लेकिन इस बार फिल्म के निर्देशक महेश भट्ट उल्टा सुर में गाने लगे, क्योंकि तब तक महेश भट्ट अर्थ, सारांश और नाम जैसे सफल फिल्मों के निर्देशक के रूप में बॉलीवुड में स्थापित हो चुके थे। इस बार उन्होंने इस फिल्म के निर्देशन को लेकर बहानेबाजी शुरू कर दी। महेश भट्ट एक के बाद एक तारीख और शेड्यूल देकर भी बार बार उसे कैंसिल करते रहे। संदीप शेट्टी इंतजार करते करते थक गए। आखिरकार उन्होंने खुद ही इस फिल्म को पूरी करने का बीड़ा उठाया और किसी तरह फिल्म शत्रुता पूरी भी कर लिए, लेकिन कई जटिलताओं और कानूनी दांवपेचों के कारण ये फिल्म आखिरकार पूरी होने के बावजूद रिलीज नहीं हो पाई। मई 1975 में शशि कपूर, जरीना वाराब, आशा सचदेव, ओम प्रकाश और अमजद खान को लेकर शत्रुता नामक एक फिल्म की शुरुआत की गई थी, जिसके संगीतकार थे बप्पी लहिरी। उस फिल्म का काम भी आखिरकार रद्द कर दिया गया था। फिल्म शत्रुता 1990 में एक बार रिलीज होने की बात तो हुई थी, लेकिन आखिरकार ये फिल्म रिलीज नहीं हुई।